नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, जहां हार की बौखलाहट साफ तौर पर अखिलेश यादव के चेहरे पर दिख रही है, उनकी जुबान से भी छलक रही है। हालांकि और भी तमाम पार्टियां हैं जिन्होंने हार के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी ने अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर किया है, उसके बाद से उनकी बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी अखिलेश भी हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगे आपको, एक एक सीट की बातें बताएंगे, लेकिन उसके बाद ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके का ट्वीट करके अखिलेश यादव ने अपनी कमी, अपनी भड़ास निकाली है। सबसे पहले तो सीट की चर्चा करेंगे, एक एक करके बताइए कि कहां क्या स्थिति रही। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करते हैं सीसामऊ विधानसभा सीट की। करहल की हम बात करेंगे, लेकिन सीसामऊ की इसलिए बात करेंगे क्योंकि नसीम सोलंकी की वहां पर जीत हुई है, और नसीम सोलंकी की जो जीत हुई है वो 8,564 वोटों से हुई है। यानी कि ये आंकड़ा जो है वो 10,000 भी अभी पार नहीं कर पाया है। हालांकि नसीम सोलंकी जो अपनी उनके परिवार की ये विरासत रही है, पिछले लगभग 22 सालों से इस सीट पर सोलंकी परिवार का कब्जा रहा है, तो नसीम सोलंकी ने अपने ससुर और अपने पति की जो विरासत रही है उसको संभालते हुए यहां पर जीत हासिल की, और उनके बहते आंसुओं ने यहां पर सबसे ज्यादा कमाल किया है, जिसकी वजह से ये फायदा मिला है। यानी कि सहानुभूति वोट भी मिला। बिल्कुल, पूरी तरीके से सिंपैथी वोटों के आधार पर इन्हें जीत मिली है। इसके अलावा दीपावली के मौके पर ये दीप जलाने गई थी, शायद शिव जी का आशीर्वाद भी इन पर बरस गया है। इसके अलावा फूलपुर की अगर हम बात करें तो फूलपुर सीट पर मुस्तफा सिद्दीकी जिनको उतारा था सपा ने अपनी तरफ से, उनको लेकर सपा के खेमे में ही विरोध खड़ा हुआ था, क्योंकि सपा के लोग ही ये विरोध कर रहे थे कि मुस्तफा सिद्दीकी को, कुछ जगहों पे ये बताया जा रहा मुस्तफा सिद्दीकी है, नाम का थोड़ा सा है, लेकिन उनको लेकर सपा के भीतर ही विरोध उत्पन्न हुआ था, जिसका कहीं ना कहीं सपा को नुकसान हुआ है। और इसके अलावा पूजा पाल इस सीट पर, फूलपुर पर, भाजपा के लिए लगातार पटेल वोटर्स के बीच जाकर लगातार पाल वोटर्स के बीच में अपना वोट मांग रही थी, और दीपक पटेल जो 11,305 वोटों से यहां पर विजयी हुए हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं करहल सीट की, जो कि सपा की गढ़ मानी जाती रही है, और इस सीट पर फूफा और भतीजे के बीच में ही महायुद्ध छिड़ा हुआ था, और यह कहा जा रहा था शिवपाल यादव और साथ ही साथ अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी और मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव जी ये आरोप लगा रही थी कि भाजपा ने परिवार में ही फूट डालने का काम किया है। भाई, चुनाव लड़ना एक अपनी जगह है, परिवार का रिश्ता अपनी जगह है। नॉर्मली ये समझाया जाता है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में हमेशा गैप रखना चाहिए, लेकिन शिवपाल यादव जी ने चुनाव से पहले ये ऐलान कर दिया था कि अनुजेश यादव जो भाजपा की तरफ से अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ हमारा परिवार आगे कभी अब कोई रिश्ता नहीं रखेगा। जबकि इसी चुनाव में अनुजेश यादव की पत्नी यानी धर्मेंद्र यादव जो सपा के सांसद हैं, उनकी बहन इस चुनाव में कहीं भी उनके लिए प्रचार करने नहीं उतरी, यहां तक कि अपने परिवार के लिए ही जो सपा से अलग होकर भाजपा का दामन थाम चुकी हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने उस पार्टी के लिए कभी भी प्रचार प्रसार नहीं किया। डिंपल यादव की जेठानी लगती हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं करहल से, चूंकि तेज प्रताप यादव की जीत हुई है, और यहां पर चूंकि ये जब गढ़ कहा जाता है तो वहां पर मात्र 14,725 वोटों से जीत हुई है। यानी कि यह आंकड़ा और लंबा हो सकता था, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये आंकड़ा थोड़ा सा कम रह गया। कुंदरकी पे हम लोग आगे जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले कटेहरी और बाकी के जो सीट है उसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हम कटेहरी की पहले बात करते हैं। कटेहरी की जो सीट है वो सपा के खेमे में रही है, और लंबे समय से यहां पर सपा का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ ऐसा बदलाव हुआ। जो नेता ये कह रहे थे कि अगर हमको इस बार चुनाव में वोट देना है तो दे दो, नहीं तो हमको टिकठी यानी पर चिता पर लिटा देना, तो जनता ने उनकी बात स्वीकार कर ली, उन्हें चिता पर नहीं लेटने दिया, बल्कि उन्हें चुनाव में अपना मतदान दे दिया, और अंततः पहुंचा दिया, भाई आप जाके हमारे लिए लड़ाई लड़िए, हमारी बात रखिए विधानसभा के बीच। यानी कि धर्मराज निषाद जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, और धर्मराज निषाद 3 बार लगातार इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं बसपा के टिकट पर, और बसपा ने जब इनका परिवर्तन किया, इनकी सीट का परिवर्तन किया, इन्हें जौनपुर भेज दिया था, तो उसकी वजह से इनकी हार हुई थी आगे के चुनावों में, लेकिन 2007 तक ये यहाँ के ही विधायक चुने जाते रहे। शुभावती वर्मा, चूंकि इनके पति ऑलरेडी इस समय समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में हैं, और उस सीट पर शुभावती वर्मा ये उम्मीद जता रही थी समाजवादी पार्टी की जीत मिलेगी, लेकिन कुछ समय पहले यादव वोटर्स के बीच में ये फूट पैदा हुई थी कि जो शुभावती वर्मा के श्रीमान जी हैं वो लगातार यादव वोटर से कटे हुए हैं, यादवों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये मीडिया में सवाल उठने लगा था, क्या समाजवादी पार्टी जो पीडीए का राग अलाप रही है वो यादवों से अब दरकिनार हो रही है, यानी कि यादवों को ही साइडलाइन कर रही है, और इसका परिणाम भुगतना पड़ा है इस सीट पर।
इसके बाद हम बढ़ते हैं मझमा की सीट पर। मझमा की सीट बात करें तो मिर्जापुर की मझमा सीट जो रही है वो निषाद पार्टी के पास रही है 2022 में। इस बार निषाद पार्टी को टिकट चूंकि नहीं दिया गया, इस बार दिया गया था सुचिस्मिता मौर्य को, जिन्होंने 2017 में चुनाव जीता था और चुनाव जीतने के बाद 2022 की जब बारी आई थी तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था क्योंकि निषाद पार्टी के वो हिस्से में गई थी। और इसी सीट पर डॉक्टर ज्योति बिंद भी अपने पिता की विरासत संभालने के लिए उतरी हुई थी और उनके पिताजी ऑलरेडी चूंकि पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन भाजपा के पास थे और दल बदल कर वो सपा के पास आ गए चुनाव से ठीक पहले। इन्हें उम्मीद थी कि भाई हमें पार्टी टिकट देगी तो इसलिए हम चले आएंगे। और यहां पर जनता ने पुनः सुचिस्मिता मौर्य को 4,922 वोटों से यहां पर जीत देने में काफी उनको सहायता की। इसके बाद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह दिलेर, जिनके पिता राजवीर सिंह दिलेर जो रहे हैं वो यहां से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिला था। हालांकि उनका देहावसान भी हो चुका है और उनको जो ये यहां पर सुरेंद्र सिंह दिलेर को यहां पर लोगों ने वोट दिया है वो भी सिंपैथी वोट कहीं ना कहीं मिला है। और योगी जी का जो बटेंगे तो कटेंगे नारा चला है वो इस बार काफी कारगर साबित हुआ है, जिसकी वजह से बौखलाहट क्या आई है ये भी अभी बताया जाएगा आगे। और चारूकैन चूंकि पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी 2022 में भी, तो उस समय भी वो द्वितीय नंबर पर थी यानी दूसरे स्थान पर थी और इस बार फिर से वो चुनाव लड़ी हैं तो भी वो दूसरे स्थान पर हैं। और इसके बाद गाजियाबाद में संजीव शर्मा ने यहां पर अपनी जीत हासिल की है चूंकि ये ब्राह्मण चेहरा हैं और 69,351 वोटों से इन्हें जीत मिली है। और इसके अलावा सिंहराज जाटव जो हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी हार हुई है। इसके बाद बात करते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की, जिसकी 22 से 23 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया पर एडिटेड वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर की थी और उसके बाद उनको सोशल मीडिया पर ही जो जनता थी उन्होंने ही जवाब दिया था कि भैया आप वीडियो कटुआ बन चुके हैं। और मिथिलेश पाल, उन्होंने यहां पर 30,796 वोटों से जीत हासिल की है और मिथिलेश पाल लगातार काफी समय से अपनी सीट पर पूरी तरीके से मजबूत स्तर पर लड़ी भी हैं और वो घर घर तक जाती रही हैं, इसका फायदा उन्हें मिला। और सुंबुल राणा चूंकि यहां पर अपनी कोशिश कर रही थी जीत जाए, अपने पिता भी उनके ससुर भी ऑलरेडी यहां पर एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उनके पिता बीएसपी के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी सुंबुल राणा का ये पहला जो चुनाव रहा उसमें उन्हें हार मिली। अब बात करते हैं कुंदरकी की चर्चा करेंगे, क्यों इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि ये देखिए पीछे अखिलेश यादव जी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी का ये मानना था कि कुंदरकी विधानसभा सीट जो है वो कई सालों से, साल 1993 में आखिरी बार भाजपा की जीत हुई थी, उसके बाद भाजपा वहां पर कभी जीत नहीं पाई और आज 2024 चल रहा है, लगभग 30 साल गुजर जाने के बाद 31वां साल चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी और इसी उम्मीद पर अखिलेश यादव ने एक मुस्लिम तुर्क चेहरे को ही उतारा था जो लगातार चुनाव के दिन तक ये बवाल करते रहे कि पुलिस यहां पर मुस्लिम वोटर्स को रोक रही है, पुलिस प्रयास कर रही है कि मुस्लिम वोटर्स वोट ना दे पाए। लेकिन मुस्लिम वोटर्स ने पूरी तरीके से यह बयां कर दिया कि हम अब किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आएंगे। जो आप पीडीए का फॉर्मूला लागू कर रहे हैं वो पीडीए का फॉर्मूला आपका लोकसभा में बेशक एकदम पूरी तरीके से आपका तुक्का सही बैठ गया, लेकिन इस ये बार भी जा रहा है कि कुंदरकी में जितने भी उम्मीदवार उतारे गए थे बीजेपी की तरफ से ही एक हिंदू चेहरा था, बाकी के सारे मुस्लिम चेहरे। 4 पार्टियों में मैं नाम बताऊं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम और इसके अलावा आजाद समाज पार्टी काशीराम यानी कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, इन चारों पार्टियों की ओर से मुस्लिम समाज के ही तुर्क जाति से संबंध रखने वाले प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था, जिसको लेकर ये हो हल्ला होने लगा कि भाई हम असली तुर्क हैं, हम असली मुसलमान हैं। संभल से आए हुए थे नेता छिद्दा, वो भी लड़ रहे थे चुनाव और नेता छिद्दा बहुजन समाज पार्टी के, इन्हें मात्र 1099 वोट मिले हैं, 1099। ये तो उस परिस्थिति में भी नहीं रहे कि अपनी जमानत जब्त भी करवा कर सकें। इसके अलावा जो हाजी रिजवान ये ढोल पीट रहे थे कि कुछ भी हो जाए ये सीट मेरी ही है, मैं ही इस सीट पर दबदबा अपना बनाए रखूंगा, उनकी जमानत जब्त हो गई और उन्हें मात्र 25,580 वोट मिले हैं, केवल 25,580। जबकि रामवीर सिंह की जो जीत हुई है हिंदू चेहरे के रूप में, उनकी 1,44,791 वोटों से जीत हुई है। और यह साफ तौर पर दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं, तो उसी को जनता ने समर्थन दिया है और उसी का परिणाम है कि 1,45,000 वोटों के आसपास से बढ़त मिली है। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है और यह सीट केवल पूरी 9 सीटों में से भाजपा या आरएलडी को जो टोटल 7 सीटें मिली हैं, उन सब 7 सीटों में से
कुंदरकी विधानसभा सीट ही इकलौती ऐसी सीट है जहां पर 62% जो जनसंख्या है कुल वोटर्स की वो मुसलमान है। उसके बावजूद भी इस सीट पर सबसे अधिक जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। और एक बात और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि कई प्रकार के ट्वीट्स आए हैं, अभी जो स्क्रीन पर हमारे दिखाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपील कर दिया था, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने सुबह सुबह ही, कि भाई ये जो जनता का विश्वास है वो समाजवादी पार्टी का कहना है कि पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इसके अलावा योगी सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब पर से हट गया है। 2 ट्वीट्स किए गए थे। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया उस ट्वीट को मैं यहां पर बोलना चाहूंगा। इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी कि चुनाव परिणाम आ जाने के बाद भी अखिलेश यादव लगातार बटेंगे तो कटेंगे नारे का जवाब देने में लगे हुए हैं और ढोल पीट रहे हैं। यहां तक कि संभल में हुए विवाद पर भी ये कह दिया है कि ये सब कुछ हो रहा है सरकार के इशारे। लेकिन कोई फायदा तो नहीं दिख रहा है ना अखिलेश? कोई फायदा नहीं दिख रहा है, पूरी तरीके से ये खंडित हो चुका है। आज सुबह वो 9 बजे एक बैठक करने वाले थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और उसका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सपा के नेताओं को यह बुलाया जा रहा है कि जो चुन चुनकर ऐसे लोगों को लेके आओ जो ये साबित करें कि भाई वोट देने के दौरान उन्हें रोका गया। किन कारणों से रोका गया इससे अखिलेश यादव ने ये भी ट्वीट किया है। बिल्कुल, किन कारणों से रोका गया उससे मतलब नहीं है। ये ट्वीट अभी दर्शक हमारे देख रहे हैं, लेकिन उनसे सिर्फ ये मतलब है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, हमें अपना हल्ला करना है। मायावती क्यों इतनी हताश और निराश है? मायावती का तो ये कहना है कि भाई इस चुनाव में पूरी तरीके से जो चुनावी रणनीति बनाई गई है या फिर जो ईवीएम पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया पूर्व की भांति। और उनके भतीजे आकाश आनंद लगातार ये हरियाणा के चुनाव में भी ये कह रहे थे कि हाथी का पेट तब तक नहीं भरेगा जब तक पूरे देश से कमल को उखाड़ उखाड़ कर खा नहीं जाता। और परिस्थिति आज देख लीजिए, तो बैकफुट पे आ गई है, बोल रही कि अब उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल, उनका ये ऐलान है कि अब हम उपचुनाव इस यूपी में, खास करके यूपी में बोला है उन्होंने कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और कई मीडिया तो ये भी दिखा रहे हैं, कई मीडिया चैनल्स, तो अब तो वो पूरी तरीके से कमाल की बात अखिलेश, यहाँ पे गौर करने वाली बात तो ये भी हो जाती है ना, चर्चा तो होती रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इन लोगों की जीत हुई तब तो ईवीएम पे ठिकरा नहीं फूटा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस समय अपनी जीत हुई है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना है। उस समय तो उन्होंने मिट्ठू बनने का काम किया। और जब अब चुनाव परिणाम आए हैं तो जनता के ही जो निर्णय है उन्हीं निर्णयों को आप ठुकरा रहे हैं। इसका मतलब आप जनता पर सवाल उठा रहे हैं। जिस जनता के भरोसे आप काम कर रहे हैं उसी जनता पर सवाल उठा रहे हैं। तो भाई आपका कैसा पीटीए, कैसा आपका समाजवाद, कैसा आपका लोकतंत्र बचाने का और संविधान को बचाने का नारा रहा, किस सवाल का कैसा जवाब देंगे श्रीमान अखिलेश यादव जी? बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में जिस तरीके से सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे ने जोर दिखाया है, कमाल किया है, उसके बाद से अखिलेश यादव की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। हार के बाद भी वो उसकी काट खोजते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कहीं से नहीं दिख रहा है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं मायावती भी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है और फिर से वही बार बार रोना विपक्ष की तरफ से रोया जा रहा है। जो हार का ठीकरा है वो पूरी तरह से अब ईवीएम पे फोड़ दिया गया है। इस बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं दिव्या, नमस्कार।